Morning children, today is our first class on voice. We have already completed the tense. Tense and voice, they are the parallel subject topics chapter. Voice and tense. Tense we have discussed 12 structure. Today we will discuss about the voice. Voice, it is two types, active and passive. What do we need to learn voice? Voice, I write English. Here I is doing is subject doing the action verb. So subject doing the verb is called active. Subject doing the verb is called active. It suppose that subject एक्टिव सब्जेक्ट है, इसका भार्ब एक्टिव, ये लिखने का काम आई कर रहा है तो ये एक्टिव भार्ब है. नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, इट विल बी क्लियर फॉर यू. महात्मा गांधी was killed. Here look at the sentence. महात्मा गांधी को मार दिया गया था. was killed ये जो भार, ये जो सब्जेक्ट है, ये भार का एक्शन महात्मा गांधी नहीं कर रहा, महात्मा गांधी का ऊपर किया जा रहा है. सो दिस इज व्हाट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस मतलब जहां पर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट का ऊपर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग. एक्टिव जहां पर सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, पैसिव जहां पर सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट का ऊपर एक्शन किया जाता है. और समटाइम्स हम लोग को ये एक्सप्रेस करना पड़ता है कि समटाइम्स हम लोग को ये प्रेजेंट करना पड़ता है कुछ टाइम जो सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, बस सब्जेक्ट बोलना जरूरत नहीं है, इस टाइम हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं. समटाइम्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए, समटाइम्स हम लोग स्टडी करते हैं तब भी इस टाइप का सेंटेंस मिलते हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है ताकि उसका सही सेंस हम लोग समझ पाए. इज दैट क्लियर? सो इसका 8 स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का, उसी का पैसिव स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट. हम लोग जो वॉइस चेंज सीखता है एक्टिव टू पैसिव, हम लोग को वॉइस चेंज करने के लिए वॉइस चेंज सीखने का जरूरत नहीं. हम लोग का पैसिव स्ट्रक्चर करने के लिए और उसका मीनिंग कैसे होता है इसको जानने के लिए वॉइस चेंज सीखेंगे. क्योंकि यही है ग्रामर का मॉडर्न ग्रामर का इंस्ट्रक्शन कि वी आर नॉट लर्निंग ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर बट टू लर्न the language. We are learning grammar to learn the language. Language structure सीखेंगे, language sentence को सीखेंगे और उस sentence को meaning सीखेंगे. इसीलिए हम लोग टेंस, वॉइस या ग्रामर सीखते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव का सेंस सही रहेगा, पैसिव वॉइस में भी सेंस सही रहेंगे. प्रेजेंट हैबिट या प्रेजेंट एक्शन, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. इसका पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे. पैसिव ओनली भार्ब का स्ट्रक्चर. और एज यूजुअल अगर चेंज का भी बात किया तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना. सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उसमें बाई प्रीपोजिशन मोस्ट ऑफ द केस में लगा देते हैं और एज यूजुअल कॉमन रूल है. हम लोग जस्ट भार्ब का स्ट्रक्चर सीखेंगे. इसमें एम इज आर आता है, एम इज आर प्लस V3. लिसन, ऑटो पैसिव स्ट्रक्चर जो है सब में V3 यूज होता है. ऑटो पैसिव स्ट्रक्चर जो है सब में V3 यूज होता है. ये बात आप लोग याद रखेंगे. तो जैसे आई राइट इंग्लिश, उसको पैसिव करेंगे तो इंग्लिश इज, ये क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज आएगा, इज रिटन, इंग्लिश लिखा जाते हैं, इज रिटन. ये जो इज रिटन पैसिव कर दिया और इसको ऑब्जेक्ट कर दिया. तो दिस इज व्हाट द सिंपल प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर, जहां पर इंग्लिश लिखा जाता है. इसका मतलब भी चेंज हो गया क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है लिखा जाता है. ये कौन लिखते हैं वो बोलना यहाँ जो प्रायोरिटी नहीं था, एंड दैट्स व्हाई हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज किए हैं. तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पैसिव वॉइस का. सेकंड स्ट्रक्चर 2 आप लोग सब लिखेंगे कॉपी में. स्ट्रक्चर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पैसिव होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव सेंस में क्या होता है, जो चल रहा है और सब्जेक्ट कर रहा है, ये सेंस आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है. इसका पैसिव स्ट्रक्चर में भी वही सेंस और वही टाइम आता है बट उसका स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर. जिससे ये रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता सब्जेक्ट है बट रास्ता ये बनाने का काम नहीं कर रहा, रास्ता का ऊपर बनाना है, तो पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे. सो
इसका स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज आते हैं। एम इज, आप लोग सब कॉपी में लिखेंगे, एम इज आर प्लस बिंग की भी कंटिन्यूअस से आईएनजी रहेंगे, मैं बताया, प्लस V3। ये V3 जो है ना सब पैसिव स्ट्रक्चर में कॉमन है। ऑटो पैसिव स्ट्रक्चर, ये सेकंड नंबर चल रहा है, ऑटो पैसिव स्ट्रक्चर में V3 कॉमन है, ये वाला आप याद रखेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर मतलब V3 रहेंगे। जैसे द रोड इज, रोड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज आएगा, फिर बीइंग, द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, द रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। ये जो द रोड सब्जेक्ट है, ये बीइंग प्रिपेयर्ड का काम नहीं कर, ये कर रास्ता नहीं बना रहा है, रास्ता को नहीं बना रहा है, समवन एल्स बना रहा है। जो सब्जेक्ट है उसको बोलना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पैसिव सब्जेक्ट यूज किया, तो पैसिव वर्ब यूज कर दिया, रोड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। आपको इसी को सीखना है पैसिव वॉइस में। वॉइस चेंज से जरूरत है हम लोग को सेंटेंस बनाना। तो दिस इज व्हाट द सेकंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट थर्ड नंबर में। और वन थिंग, परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। जो तीनों टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं होता। इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, हैज एन प्लस बीन, क्योंकि परफेक्ट है उसके लिए B3 रहेगा, और पैसिव है इसके लिए और V3। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर। तो जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में करेंगे तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड, V3, cricket has been played. This is what the passive structure है, cricket has been played। समझ में आपको, क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट खेला, कौन खेला है बोलना जरूरत नहीं था यहाँ पर, इसीलिए क्रिकेट एक पैसिव सब्जेक्ट है, इसीलिए उसको पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया। और जब आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो हैव फिर प्लेड, बीन नहीं लगाते हैं उसमें एक्टिव स्ट्रक्चर में, पैसिव में लगाते हैं। तो दिस इज व्हाट द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस है। टोटल 8 स्ट्रक्चर है, ये रखेंगे ना। और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फोर्थ नंबर वाला टेंस है ना, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, किसी का भी पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। तो फोर्थ नंबर में अभी डायरेक्ट आ जाएंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जहां ऑलरेडी हो चुका है या पास्ट है भी बताते हैं, तब सिंपल पास्ट होता है। इसका भी पैसिव स्ट्रक्चर का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है उससे अलग होंगे। पैसिव स्ट्रक्चर में क्या आता है, वाज वेयर प्लस V3, वाज वेयर प्लस V3। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो उसको पैसिव में लिखेंगे तो राइस हैज इज पास्ट हुआ, तो राइस वाज ईटेन, चावल खा लिया चुका था। यहाँ पर राइस पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव सब्जेक्ट है, तो इसका ऊपर पैसिव वर्ब यूज हुआ है। और आई एट राइस, मैं चावल खाया था, लेकिन उसको पैसिव में करेंगे तो राइस वाज ईटेन बाय मी। दैट इज व्हाट वॉइस चेंज का बात है, उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो ग्रामर सीखने के लिए ग्रामर सीखते हैं हम लोग, ग्रामर सेंटेंस सीखने के लिए सीख रहे हैं ना, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है सिंपल पास्ट का, ताकि हम लोग बिना सब्जेक्ट का, जहां पर सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहा है ये पता नहीं, लेकिन क्या कर रहा है ये पता है, और उसको सेंटेंस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर से बनेंगे ना। जैसे चावल खा गया था, तो कौन खाया था बोलना जरूरत नहीं था, तो उस टाइम हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर करने के लिए एक थिंग्स ये भी नोटिस रखना है कि उसका सब्जेक्ट पैसिव है या नहीं। पैसिव सब्जेक्ट है तो उसको पैसिव स्ट्रक्चर उसके साथ भाग यूज करेंगे। टेंस वही रहेंगे, टेंस का सेंस भी सेम रह रहा है। अब इसको जो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो फोर्थ नंबर हो गया। नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में आपको आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर है।
पास्ट कंटिन्यूअस जो चल रहा था पास्ट में, प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन इन पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर में आता है वाज या वर। ये कंटिन्यूअस तो आईएनजी रहेंगे चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो। तो बीइंग, उसके बाद V3, क्योंकि ऑल पैसिव में V3 आता है। ये स्ट्रक्चर याद रखने का शॉर्टकट तरीका। तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो जैसे डांस कर रहा था, कौन कर रहा था पता नहीं, तो उसको हम लोग पैसिव, डांस एक पैसिव सब्जेक्ट है, तो डांस वाज बीइंग प्लेड। या ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल लिखिए, इंग्लिश लिखा जा रहा था या नोवेल पढ़ा जा रहा था, तो नोवेल was being read का थर्ड फ्रॉम रेड, साउंड चेंज होता है, स्पेलिंग सेम रहता है। नोवेल वाज बीइंग रेड, नोवेल एक उपन्यास पढ़ रहा था। अभी कौन पढ़ रहा था पता नहीं, तो उसमें हम लोग नोवेल बोलना चाहिए था, ये बोलने का स्पीकर का इंटेंशन था। तो ये पैसिव सब्जेक्ट है, उसमें वाज बीइंग प्लस V3। रीड का V3 रेड होता है, साउंड स्पेलिंग सेम रहता है, V1 V2 V3। तो दिस इज व्हाट द फिफ्थ स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सिक्स्थ स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग। सिक्स्थ स्ट्रक्चर, हाँ, और ये सब समझने के लिए आपको जो टेंस वाला बट लेक्चर था उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना। तो पास्ट परफेक्ट जो 6 नंबर स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आता है पैसिव स्ट्रक्चर, जो पास्ट में दो एक्शन के बीच में जो ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्शन था, उसी पास्ट हम लोग बताया था। इसका सेंस स्ट्रक्चर में हैड प्लस V3। अभी इसका पैसिव स्ट्रक्चर में हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस V3, बीन एक्स्ट्रा लग जाता है पैसिव बनाने के लिए। तो जैसे काम कंप्लीट हो चुका था, तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। कौन किया था ये बोलना जरूरत नहीं था, काम कंप्लीट हो गया था, इसको बोलना जरूरी है, कंप्लीटेड। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर में पूछेंगे। और इसको वीडियो को आई थिंक दिख रहा है सब, बोर्ड का सब जितना रूल्स लिख रहा हूँ ना, सब लिखेंगे आप कॉपी में। तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम कंप्लीट किया गया था। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ, तो काम कंप्लीट किया गया था। कौन किया गया था वो बोलना जरूरत नहीं था, काम कंप्लीट किया था ये बोलना जरूरी था, क्योंकि वर्क पैसिव सब्जेक्ट है तो उसके साथ पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया। नाउ सेवेंथ नंबर, सेवेंथ में आता है सिंपल फ्यूचर, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसका पैसिव नहीं होता, जैसे प्रेजेंट का नहीं होता, और फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है तीनों माइनस चले गया, 12 स्ट्रक्चर में 3 चले गया 9, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं होता। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर जो है जिसका पैसिव नहीं होता, तो 8 बचा जिसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जो फ्यूचर का हैबिट या फ्यूचर का एक्शन या प्लान बताता है, इसको सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। और लिसन, ये समझने के लिए आपको टेंस का स्ट्रक्चर को और एक बार पढ़ लेना है ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने से पहले और एक बार टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेना, या वो वीडियो को देख लेंगे तो ये बहुत ईजी होगा समझना। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक पैसिव स्ट्रक्चर में शैल या विल यूज होता है, शैल या विल प्लस बी, इसके साथ बी आता है प्लस B3। इसके एक्टिव स्ट्रक्चर में जस्ट सिर्फ बी नहीं आता, यही डिफरेंस है। तो जैसे होमवर्क कंप्लीट किया जाएगा, होमवर्क पैसिव सब्जेक्ट है, होमवर्क कंप्लीट किया जाएगा। विल बी कंप्लीटेड,
होमवर्क विल बी होमवर्क, पैसिव सब्जेक्ट है, होमवर्क कंप्लीट किया जाएगा। और मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा तो आई विल कंप्लीट होमवर्क, दैट इज व्हाट एक्टिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्टिव रहेंगे और यहाँ पर ये पैसिव में रहेंगे। तो पैसिव में रहेंगे तो विल बी कंप्लीटेड और एक्टिव में रहेंगे तो विल कंप्लीटेड। तो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस। जहां पर सब्जेक्ट बोलना जरूरी नहीं है वहां पर हम लोग जो पैसिव सब्जेक्ट मिला उसका पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कि कौन कर रहा है ये बड़ा बात नहीं, वो काम हुआ या हो, दैट इज व्हाट द इंटेंशन। ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जहां लैंग्वेज सीखना जरूरी है उसमें बताया। नेक्स्ट 8 स्ट्रक्चर नंबर 8, स्ट्रक्चर नंबर 8 फ्यूचर का और एक तो होता है परफेक्ट जिसका पैसिव होता है फ्यूचर परफेक्ट, एंड दिस इज व्हाट द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ये लास्ट स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर में आपको आता है शेल विल, शेल या विल दोनों में एक, शेल आपको पता है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद विल आता है, शेल ओनली आई एंड वी के बाद आता है, बाकी सब में विल आता है। ये बात आपको जब पर्सन बताया था तभी क्लियर किया था। शेल विल प्लस हैव बीन, क्योंकि एक्टिव में से बीन नहीं आता, बाकी सब हैव बीन प्लस V3, V3 कॉमन है ऑल पैसिव ऑटो पैसिव स्ट्रक्चर में V3 कॉमन है, रिपीटेडली बताया, याद रखने हैं। तो जैसे द टास्क दिख रहा है, हाँ, द टास्क will have been done, the task will have been done, टास्क को किया जाएगा। द पैसिव टास्क के पैसिव सब्जेक्ट है will have been done, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर में आता है। will have been done ये पैसिव स्ट्रक्चर में तो टास्क कंप्लीट किया जाएगा, कौन करेंगे ये बोलना जरूरी नहीं था, टास्क बोलना जरूरी था। तो इस टाइप का जहां पर हम लोग का पैसिव स्ट्रक्चर होंगे वहां पर हम लोग पैसिव को यूज करेंगे। जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव है, जहां कौन किया ये बोलना जरूरी नहीं है, क्या किया ये बोलना जरूरी है, तभी हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और ये ऑटो स्ट्रक्चर आप याद करेंगे। और ये होमवर्क को ही जो भाग दिया था मैं दो, उसी भाग में पहले तो 12 टेंस का स्ट्रक्चर और पैसिव का ये 8 स्ट्रक्चर, टोटल 20 स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। और पैसिव का और कुछ एक्सेप्शनल रूल है जो हम लोग प्रैक्टिस करने के टाइम सीखेंगे, उसको फॉलो करेंगे आप लोग। और इसका जो होमवर्क है इसको आप लोग मेरे पर्सनल नंबर में भेज देंगे। जो 2 भाग दिया था, कोई भी 2 भाग, उसमें आप वो, और पहले टेंस का भी बहुत सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आप लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।